नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को पत्र लिखा है और उस पत्र में 5 सुझाव दिए हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। इन्हीं 5 सुझावों में एक सुझाव ये भी है कि सभी शिक्षकों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए, चाहे वो 45 साल से ऊपर हों या 45 साल से कम की उम्र के हों। तो पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं इस वीडियो में। देश में कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और वैक्सीनेशन को तेज कराने का सुझाव दिया। कोरोना से हो रही तबाही का जिक्र करते हुए पूर्व पीएम वैक्सीनेशन को लेकर 5 सुझाव दिए हैं। इनमें यह भी कहा कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को टीकाकरण की भी छूट दी जाए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि महामारी को काबू करने के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि कितने लोगों को टीका लगा यह आंकड़ा न देखकर हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि आबादी के कितने फीसद लोगों को टीका लगा है। मनमोहन सिंह ने कहा कि सबसे पहले सरकार को अगले 6 महीने के लिए टीकों के दिए गए ऑर्डर किस तरह से टीके राज्यों के बीच वितरित होंगे इसके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि अलग अलग वैक्सीन उत्पादकों को कितने ऑर्डर दिए गए हैं जिन्होंने अगले 6 महीने में डिलीवरी का वादा किया। यदि हम लक्षित संख्या में लोगों को टीका लगाना चाहते हैं तो हमें एडवांस में पर्याप्त ऑर्डर देने चाहिए ताकि उत्पादक समय से आपूर्ति कर सकें। तो ये है पहली सलाह कि भाई आबादी के कितने प्रतिशत लोगों को टीका लगा है, इस पर फोकस करना है। ये नहीं कि हमने इतने टीके लगा दिए हैं। अरे प्रतिशत तो बताइए, आपने कितने प्रतिशत टीके लगाए? क्या 5% जनता को टीका लग चुका है या 10% जनता को टीका लग चुका है अभी तक? आप लाखों में संख्या तो गिना देंगे, करोड़ों में संख्या तो गिना देंगे, लेकिन प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में। क्योंकि आप ये बताएंगे कि हमने 1 करोड़ टीकाकरण कर दिया है, 1 करोड़ लोगों को टीका कर दिया, तो वो तो 1% भी नहीं हुआ भारत की जनसंख्या के हिसाब से। दूसरी सलाह में पूर्व पीएम ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि इन संभावित टीकों का वितरण राज्यों के बीच किस तरह पारदर्शी फार्मूले के आधार पर किया जाएगा। पारदर्शी फार्मूले की बात की जा रही है यहाँ पे, लेकिन पारदर्शी फार्मूला होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे दलों के जहाँ पर जिन राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं वहाँ पर भेदभाव किया जाए और जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर ठीक तरीके से सप्लाई की जाए। 10% आपातकालीन जरूरत के लिए रख सकती है केंद्र सरकार, लेकिन बाकी के राज्यों को साफ सिग्नल मिले ताकि वे उसी तरह से टीकाकरण की योजना बना सकें। ये बहुत ही अच्छी बात है कि भाई हर एक राज्य का अपना एक कोटा फिक्स कर दीजिए आप कि उतना उस राज्य में जाएगा, तो राज्य का जो अपना मुख्यमंत्री है, जो वहाँ की सरकार है, वो अपना फार्मूला बना सके कि भाई हम किस तरह से इसको वितरित करेंगे, किस तरह से प्रायोरिटी देंगे। तीसरी सलाह में पूर्व पीएम ने कहा कि राज्यों को यह छूट दी जाए कि वे फ्रंट लाइन वर्कर्स की कैटेगरी तय करें। अब फ्रंट लाइन वर्कर्स की कैटेगरी किस राज्य में क्या है वो राज्य तय करें, जिन्हें 45 वर्ष से कम उम्र के बावजूद टीका लगाया जा सके। उदाहरण के तौर पर राज्य स्कूल टीचर, राज्यों के जो स्कूलों के शिक्षक हैं वो सब फ्रंट लाइन वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। हर एक टीचर को, हर एक अध्यापक को टीका लगना चाहिए, चाहे वो 45 साल का हो या ना हो। बस, 3 व्हीलर और टैक्सी ड्राइवर, ये सब लोग जो होते हैं ये भीड़ में काम करते हैं। जैसे कि टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो वहाँ बहुत से बच्चे आते जाते हैं, और बस 3 व्हीलर या टैक्सी ड्राइवर हैं, म्यूनसिपल और पंचायत कर्मी हैं, ये सब जो है वकील हैं, मतलब जितने भी प्रकार के इस तरह के कर्मी जहाँ पे पब्लिक डीलिंग का काम होता है वहाँ पे 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी टीका लगाया जा सकता है। इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए। आगे पूर्व पीएम ने अभी कहा कि पिछले कुछ दशकों में भारत में सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक के रूप में उभरा है। उन्होंने आगे कहा, अधिकांश क्षमता निजी क्षेत्र में है। जन स्वास्थ्य के लिए मौजूदा आपात स्थिति में भारत सरकार को वैक्सीन उत्पादकों को मदद देनी चाहिए ताकि वे तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार कर सकें। उन्होंने इसके लिए कंपनियों को फंड और छूट देने की सलाह दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि वैक्सीन के घरेलू आपूर्तिकर्ता
सीमित हैं, इसलिए ऐसे किसी भी टीके जिसे यूरोपीय मेडिकल एजेंसी या यूएसएफडीए ने मंजूरी दी हो, देश में आयात की मंजूरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश में ट्रायल के बिना ही उन्हें मंजूरी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में यह छूट नियोजित है। यह सभी सुझाव तो प्रधानमंत्री को दिए गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री इनमें से किन सुझावों को मानेंगे और किन को नहीं मानेंगे, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये थी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।